Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 3A. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 3A सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वेरीज डायरेक्टली। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेरीज करती हैं डायरेक्टली, मतलब उनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एक वैल्यू अगर बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाती है, अगर एक वैल्यू कम हो तो दूसरी वैल्यू भी कम आती है, उसको बोलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अगर एक वैल्यू बढ़ रही हो और दूसरी वैल्यू कम हो रही हो, या एक इंक्रीज और दूसरी डिक्रीज हो रही हो, तो वो डायरेक्टली नहीं होता। ठीक है, वो इनडायरेक्टली होता है। यहां हमने बताना है कौन सी डायरेक्टली है। देखो, पार्ट ए है नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एंड देयर टोटल कॉस्ट। कह रहे हैं नंबर ऑफ आइटम जो है वो सोल्ड और उनकी कॉस्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जितने आइटम सोल्ड होंगे ना, जितनी चीज़ें सोल्ड होती जाएंगी तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर 10 आइटम सोल्ड होंगे तो उनकी कॉस्ट और होगी, 20 हो गए तो और, मतलब जितने आइटम ज़्यादा सोल्ड होंगे उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो ठीक है, तो इसमें कौन सी क्वांटिटी में क्या लग रहा है यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली। क्या लिखेंगे? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्या है? डायरेक्टली। अगर नंबर ऑफ आइटम ज्यादा सोल्ड होंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्टली है। स्पीड ऑफ कार एंड टाइम टेकन। एक बात हो रही है स्पीड ऑफ कार और एक होती है टाइम टेकन। अब देखो, एक गाड़ी एक खास स्पीड से जा रही है और फर्ज करो 5 आवर्स में कई जगह पहुंचती है। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे, स्पीड बढ़ जाएगी ना बच्चों, और टाइम कम लगेगा। ठीक है, स्पीड अगर बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर लेंगे तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, जिस तरह आपको फर्ज करो आपके घर से लेकर स्कूल तक आपको 10 मिनट्स लगते हैं एक खास रूटीन में स्पीड में जाए तो, लेकिन जब आप भाग के जाएंगे स्पीड बढ़ा देंगे तो हो सकता है 5 मिनट लगे। ठीक है, तो मतलब ये एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। ये हो जाएगा इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली है। एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे दोनों इंक्रीज हो रही हैं। हाइट ऑफ चिल्ड्रन एंड हिज शर्ट साइज। ठीक है, हाइट ऑफ चिल्ड्रन और शर्ट साइज, जितनी हाइट बढ़ती जाएगी शर्ट का साइज भी बढ़ता जाएगा बच्चों। जितनी हाइट बढ़ती जाएगी शर्ट का साइज भी बढ़ता जाएगा, मतलब हाइट बढ़ रही है तो शर्ट का साइज भी बढ़ेगा। ये हो गया डायरेक्टली। ये हो गया डायरेक्टली हो गया। ठीक है, ये डायरेक्टली हो गया। डी वाला पार्ट, नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस एंड टाइम टेकन। ठीक है, टाइम की बात हो रही है और नंबर ऑफ मैन की बात हो रही है। ठीक है, फर्ज करो अगर कम मैन होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक हो गया, अगर आदमी अगर बढ़ा देंगे तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा। ठीक है, आदमी अगर कम करेंगे और टाइम ज़्यादा लगा देंगे तो तब भी ये चीज़ एक दूसरे के रिवर्स है, एक चीज़ है एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली, इसमें कौन सी रेशो लग रही है? इनडायरेक्टली। नेक्स्ट ई पार्ट है नंबर ऑफ पाइप्स टू फिल अ टैंक। पाइप्स टू फिल अ टैंक एंड टाइम टेकन। अब बच्चों, कितने पाइप्स हैं कि जो टैंक को फिल करते हैं? अगर एक पाइप होगा तो फर्ज करो और टाइम ज़्यादा लगेगा। अब 3 पाइप से हम टैंक को फिल करेंगे तो कम टाइम लगेगा, 5 टाइम में पाइप से करेंगे तो फिर और कम लगेगा। मतलब जितने पाइप्स बढ़ाते जाएंगे तो टाइम हमें कम लगता जाएगा। ठीक है, टाइम हमें कम लगता जाएगा, मतलब रिवर्स है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है यहाँ पे। नंबर ऑफ बुक्स एंड देयर टोटल मास। बुक का मास, जितनी बुक्स बढ़ाते जाएंगे मास भी बढ़ता जाएगा, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, दोनों एक तरफ हैं तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, अगर दोनों क्वांटिटी की सेम रेशो होगी तो वो डायरेक्टली होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। इन अ स्टोर 50 पेंट बकेट, 50 जो पेंट बकेट्स हैं वो ऑक्यूपाई करती है 20 मीटर शेल्फ स्पेस। 20 मीटर शेल्फ स्पेस को मतलब जगह घेरती है। फाइंड द शेल्फ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर 200 सच बकेट्स। 200 इस तरह की बकेट्स को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए शेल्फ पे कितनी जगह चाहिए होगी, कितने मीटर स्पेस चाहिए होगी बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर देखते हैं इसमें कौन सी प्रोपोर्शन लगता है और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों दो चीज़ों की बात हो रही है, एक बकेट की बात हो रही है और एक शेल्फ स्पेस की बात हो रही है। ठीक है, एक बकेट की बात हो रही है, सॉल्यूशन, एक बकेट्स की बात हो रही है। ठीक है, पेंट बकेट्स लिखी हुई है, बकेट्स की बात हो रही है, और रेशो बात हो रही है, शेल्फ स्पेस की बात हो रही है। फर्स्ट है कि 50 पेंट बकेट्स जो हैं, 50 पेंट्स बकेट या 50 बकेट्स जो हैं वो शेल्फ स्पेस होती है, उसको 20 मीटर चाहिए होती है, 20 मीटर उसको स्पेस चाहिए। तो 200 बकेट्स के लिए, 200 बकेट्स के लिए कितनी स्पेस चाहिए होगी, कितनी स्पेस चाहिए होगी। ठीक है, 50 बकेट्स के लिए 20 मीटर, मतलब एक तरह की स्पेस चाहिए, मीटर में है ये हमारे पास, ये मीटर में। ठीक है, 20 मीटर स्पेस चाहिए ना, तो 200 बकेट्स के लिए कितनी स्पेस चाहिए होगी। जितनी बकेट्स बढ़ाएंगे तो ये चीज़ भी बढ़ जाएगी, तो इसमें दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट कहेंगे, एक तरफ एरो लग देंगे, एक तरफ एरो लगाएंगे। ठीक है, हमने चाहे ऊपर की तरफ मुँह करें चाहे नीचे की तरफ, डायरेक्ट है। अब इनको जब लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे, टेल से लिखेंगे 200/50, 200 डायरेक्ट का मतलब है जिस तरह ये लिखी है ना वैल्यू, ये दिस ओवर दिस, इसको भी हमने ऐसे ही लिखना है, x/20। डायरेक्ट का मतलब होता है दोनों को एक डायरेक्शन में लिखो, अगर इसको इस तरह लिखते हैं तो इसको भी इस तरह लिखते हैं, डायरेक्ट है। 200/50 इज इक्वल टू x/20। हमने x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 × 20 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू x आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, और फिर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ये 0 से कट गई, 5 1 जार, 5 4 जार 20, 24 जार 80, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 80 आ गया, x इज इक्वल टू 80 आ गया। तो 80 क्या हुआ हमारे पास बच्चों, 80 मीटर आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमने जो फाइंड करना था, फाइंड शेल्फ स्पेस रिक्वायर्ड, यहाँ लिखेंगे, सो शेल्फ स्पेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, 50 बकेट्स के लिए 20 मीटर चाहिए थी, तो 200 बकेट्स के लिए हमें 80 मीटर स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड होगी बच्चों, ये रिक्वायर्ड होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, अ मेटल शीट मेजरिंग 2.5 मीटर, वेट 15.5 किलोग्राम। एक मेटल शीट है बच्चों, ठीक है, 2.5 मीटर जो मेटल शीट है उसका वजन है, वेट है 15.5 किलोग्राम। ठीक है, 2.5 मीटर जो मेटल शीट है उसका वेट है 15.5 किलोग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ सिमिलर मेटल शीट मेजरिंग 4.8 मीटर। अगर एक मेटल शीट है उसका 4.8 मीटर है, तो उसका मास या उसका वज़न कितना होगा। उसका बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थोड़ा सा लेके आगे हमने डॉट डॉट लगा देना है बच्चों। अ मेटल शीट मेजरिंग 2.5 मीटर, आगे हम इसको डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन, बच्चों एक तरफ बात हो रही है मेटल शीट की, एक है मेटल शीट और उसका है आगे वेट। ठीक है, मेटल शीट मीटर में है ना, ठीक है, रेशो ये हमारे पास मीटर में है और ये हमारे पास है किलोग्राम में। मेटल शीट जो है 2.5 मीटर है, तो इसका जो वेट है बच्चों 15.5 किलोग्राम है, 15.5 किलोग्राम है। अगर मेटल शीट 4.8 मीटर होगी तो उसका वेट हमने फाइंड करना है, इसको हमने x लिख दिया। ठीक है, अब देखो 2.5 मीटर है तो उसका वेट ये है, अब मीटर लेंथ उसकी बढ़ जाएगी तो ज़्यादा वेट भी बढ़ जाएगा ना, तो सीधा इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा, इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस तरह पीछे हमने किया 4.8/2.5 इज इक्वल टू x/15.5।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करनी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.8 मल्टीप्लाई 15.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू एक्स। अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल टू 29.76 किलोग्राम 76। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सो वेट ऑफ द मेटल शीट इज इक्वल टू, सो वेट ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू 29.76 किलोग्राम। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, अ साइक्लिस्ट कवर 15 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1.5 आवर। एक साइक्लिस्ट है वो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस 1.5 आवर में मतलब कवर करता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द साइक्लिस्ट टू दिस ट्रैवल 50 किलोमीटर। कितने टाइम में वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है डिस्टेंस की और टाइम की। सॉल्यूशन, डिस्टेंस रेशो टाइम, रेशो टाइम हो गया। यहाँ बच्चों डिस्टेंस गिवन है 15 किलोमीटर डिस्टेंस जो साइकिलिस्ट है वो ट्रेवल करता है 1.5 आवर्स में। ये आवर्स में है और ये किलोमीटर में है डिस्टेंस। ठीक है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस 1.5 आवर्स में ट्रेवल करता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द साइकिलिस्ट, अगर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल करेगा। ठीक है, हमने इसको x कर दिया। ठीक है, इसको x कर लिया। ठीक है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा ज़रा उतना ही टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये भी हमारे पास कौन सा हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन सीधी रेशो लिखते हैं ऐसे 50/15 इज इक्वल टू x ओवर 1.5। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 1.5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू x। अब जो इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 लगा देंगे डिवाइड में। 15 से कट गया, 0 से कट गया, तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 5 आ गया। x इज इक्वल टू 5 आ गया, तो लिखेंगे सो ही टेक 5 आवर्स। तो कितना टाइम लगेगा, सो ही टेक्स 5 आवर्स। ठीक है, टू ट्रेवल 50 किलोमीटर। उसको 50 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 5 आवर्स लगेंगे बच्चों। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इफ 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज आर सोल्ड फॉर ₹350। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 8 किलोग्राम मैंगोज बच्चों, 8 किलोग्राम मैंगोज 350 में सोल्ड होते हैं, फाइंड द वेट ऑफ द मैंगोज वन कैन बाय ₹650। 650 में ₹650 में कितने मैंगो वो खरीदेगा, कितने मैंगो खरीदेगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लिख के हमने डॉट डॉट लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if 8 kilogram of mangoes are sold, पेपर में भी आपका जो क्वेश्चन आता है ना, बेशक पूरी स्टेटमेंट ना लिखा करो, थोड़ी सी लिख के डॉट डॉट लगा दिया करो। फॉर ₹350 हम डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, यहाँ बच्चों बात हो रही है मैंगोज की, वेट ऑफ मैंगोज और रुपीस की बात हो रही है। ठीक है, वेट ऑफ मैंगोज, खाली मैंगोज भी लिख सकते हो। रेशो कॉस्ट या रुपीस भी लिख सकते हो कॉस्ट। ठीक है, 8 किलोग्राम है, 8 किलोग्राम मैंगोज हैं और उनकी जो कॉस्ट है ₹350 है। कॉस्ट है, कॉस्ट गिवन है रुपीस में और वेट गिवन है किलोग्राम में। वेट किस में है, किलोग्राम में। ठीक है, 8 किलोग्राम मैंगोज की कॉस्ट 350 है। तो 8 किलोग्राम मैंगोज की कॉस्ट 350 है और ₹650 के कितने मैंगोज आएंगे, कितने मैंगोज आएंगे। ठीक है बच्चों,
8 किलोग्राम अगर 350 के आते हैं तो ज़रा 650 के ज़्यादा ही आएंगे ना, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये भी हमारे पास कौन सा हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, क्योंकि जितने ज़्यादा पैसे देंगे उतना ही मैंगोज भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है। हम ये लिखेंगे x/8, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है एक जैसा लिखते हैं, इसको ऐसे लिखा तो इसको भी हमने ऐसे ही लिखना है, 650/350। x की वैल्यू फाइंड करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 650 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 350 बच्चों, ठीक है। अब कटिंग करनी है, कटिंग कर लो, नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 350 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14.9 किलोग्राम। 14.9 किलोग्राम हमारे पास आ गया, इस पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 14.9 किलोग्राम। तो कहेंगे, लिखेंगे ही कैन बाय 14.9 किलोग्राम ऑफ मैंगोज, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, 18 वर्कर्स कैन पेंट 825 स्क्वायर फीट ऑफ वॉल इन 8 आवर्स। यहाँ बच्चों 3 चीज़ों की बात हो रही है, वर्कर्स की बात हो रही है, पेंट की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे स्टार लगा ले। यहाँ से 3 चीज़ों की बात हो रही है। व्हाट एरिया ऑफ द वॉल कैन बी पेंटेड ऑफ 25 वर्कर्स 6 आवर्स। 25 वर्कर्स 6 आवर्स में कितना वॉल का एरिया पेंट करेंगे बच्चों। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ठीक है। जो चीज़ें हमने फाइंड करनी होती है उसको हमने लास्ट में लिखना होता है, ठीक है। तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हमने लास्ट में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप पहले स्टार लगा लें बच्चों। और यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले जो गिरी है उनसे डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो बात हो रही है वर्कर्स की, रेशो टाइम की, रेशो एरिया की, एरिया ऑफ वॉल की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि हमने एरिया वॉल फाइंड करना है इसलिए हमने उसको सबसे लास्ट में लिखा ना। क्वेश्चन में 18 वर्कर्स, वर्कर के नीचे आएगा 18 वर्कर्स कैन पेंट 825 स्क्वायर फीट वॉल, ये 825 स्क्वायर फीट वॉल इन 8 आवर्स, ठीक है बच्चों। 8 यहाँ पे आ गया, 8 आवर्स में करते हैं, ठीक है। व्हाट एरिया ऑफ द वॉल, ये एरिया ऑफ द वॉल हमने इसको फाइंड करना है। कैन बी पेंटेड 25 वर्कर्स इन 6 आवर्स, 25 वर्कर्स 6 आवर्स में कितना करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें देखो ज़रा, 18 वर्कर्स हैं, 8 घंटे में काम करते हैं, ठीक है। अब वर्कर्स बढ़ा देंगे तो टाइम कम कर दिया, मतलब दोनों में डायरेक्ट ही प्रोपोर्शन है, दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। वर्कर बढ़ा देंगे तो ज़्यादा टाइम कम लगेगा ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। और ये इसका भी डायरेक्ट ही लगेगा, ठीक है। अब इनको लिखना कैसे है बच्चों, इन दोनों को अलग लिखेंगे, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे और ये जो है ना इसको अलग कर देंगे, इसको अलग लिखना है हमने इसको इस तरह लिखना है 25, इसको समझना बच्चों, 25/18 लिखेंगे ऐसे, 25/18 मल्टीप्लाई, इसको भी लिख देंगे 6/8। ये चीज़ फाइंड करनी है, इज इक्वल टू के बाद लिखेंगे x/825, x/825 आ गया बच्चों। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 825 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू x। हमने इन सब को मल्टीप्लाई करना है, कटिंग करनी है, कटिंग वाले कैलकुलेटर यूज़ करें, बस इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। ये आएगा 123,750 और 18 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, 144 हो गया। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 859.375 स्क्वायर फीट, ठीक है। 859.375, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकालना था ना, व्हाट एरिया ऑफ द वॉल दे कैन पेंट, हम लिखेंगे दे कैन पेंट, ये लिखेंगे 859 पॉइंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में 4 लिख देते हो, 4 स्क्वायर फीट अ वॉल,
ये था क्वेश्चन नंबर 6 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 farmers reap 300 किलोग्राम ऑफ क्रॉप इन 15 days। ठीक है, 3 फार्मर 300 किलोग्राम क्रॉप को रीप करते हैं, मतलब ठीक है उसको मतलब समझे कि उसको क्या कहते हैं, बोते हैं, ज़मीन में जो कि बोई जाती है। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ द सेम क्रॉप विल 15 फार्मर्स रीप इन 28 डेज। ठीक है, सेम तरह की जो क्रॉप है वो 15 फार्मर 28 डेज में कितनी किलोग्राम रीप करेंगे, ठीक है, उनको बोएंगे ज़मीन के अंदर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 3 फार्मर्स reap 300 किलोग्राम ऑफ, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं, सॉल्यूशन। यहां बच्चों एक तो बात हो रही है फार्मर की, डेज की, और क्रॉप्स, किलोग्राम ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ये हमने निकालनी है, इसलिए हमने इसको लास्ट में लिख दिया। 3 फार्मर्स रीप 300 किलोग्राम, ये 300 किलोग्राम रीप करते हैं इन 15 डेज में। फिर बात हो रही है कि 15 फार्मर्स 28 डेज में कितने किलोग्राम वो रीप करेंगे, कितने किलोग्राम रीप करेंगे। ठीक है बच्चों, 3 फार्मर 15 डेज में करते हैं ना, अब फार्मर बढ़ा दिया, डेज भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसको भी ऐसे हम इसको लिखेंगे 15/3 मल्टीप्लाई 28/15। ये बच्चों एक तरफ आती है वैल्यूज़, ये वाली दोनों, और जो फाइंड करनी होती है वो अलग साइड पे लिखते हैं, इज इक्वल टू के बाद x/300, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 300 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 300, और नीचे आएगा 3 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू x। 15 से कट गया, 3 1 जार 0 100 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2800 आ जाएगा। ठीक है, 2800 आ जाएगा। लिखेंगे सो दे रीप 2800 किलोग्राम ऑफ क्रॉप। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है कि मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई हैं कि आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी क्या करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।